स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग समाज के लोगों से बात करने की, गांव में जाकर बात करने की और लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दे इस बार जनता के रहने वाले हैं। हम मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे इस समय मौजूद हैं और धनगर समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि धनगर समाज लगभग 1 लाख की संख्या में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे मौजूद है। इस बार कहीं ना कहीं जिस और भी का समाज जाता है उसका कहीं ना कहीं असर जो है चुनाव में देखने को मिल सकता है। लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जो धनगर समाज मुजफ्फरनगर सीट पे है किस तरह का उनका मूड बना हुआ है, किसकी ओर इस बार धनगर समाज के लोग रुख करने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार है जी। रवि कुमार जी, किस तरह का माहौल है आपके समाज की अगर बात की जाए, किसकी ओर जा रहा है? जाने का तो अभी कोई डिसाइड ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान में अनुसूचित जाति में हम धनगर समाज आता है, लेकिन अभी तक हमें हमारा हक ही नहीं मिल पाया है। इसके पीछे राजनीतिक दबाव है या प्रशासन सही तरह से काम नहीं कर रहा है, मिला जुला मामला रहा है। प्रतिनिधित्व के पास जाते हैं, जो प्रतिनिधि है हमारा क्षेत्र के, वो प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं वो किसी और चीज पर डालते हैं। कुल मिला के मामला यह है कि 1 लाख से ज्यादा संख्या में हमारा धनगर समाज का वोटर इस एमपी सीट पे है, लेकिन स्थिति यह है कि हमें बहुत सारे समय से एक झूठ बोला जा रहा है कि अब बनेंगे। हमें तो अपना प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जा रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें अधिकार दिया है, हमें उसी से वंचित किया जा रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रमाण पत्र की आपने बात की है, आपका समाज इस बार चुनाव में मुद्दा उठाने वाला है? बिल्कुल मुद्दा है भी, रहेगा भी और भविष्य में भी रहेगा और अभी भी है। अभी हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हम चुनाव का अपना वोट का बहिष्कार भी कर दे अगर किसी ने हमारी बात सही तरीके से नहीं सुनी। बिल्कुल, देखिए प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं और लोग भी मौजूद है। आपका नाम? मुझे अरविंद धनगर कहते हैं। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की आप लगातार संघर्ष इस मामले को लेकर कर भी रहे थे? देखिए, खुलेआम बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझ लीजिए कि आप भी देख रहे हैं, बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे। हमारा समाज ये समझ लीजिए कि आंखों में पानी है सबके। पिछली बार भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी समाज की आवाज उठाई गई थी। हमारे मोहल्लों में जनकपुरी, रामपुरी वगैरह में जाके पोस्टर लगे थे कि धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। फिर दोबारा चुनाव आ गया 2.5 साल बाद, अब लोकसभा का चुनाव आ गया, उस टाइम विधानसभा का था। मतलब ये समझ लीजिए कि 1950 से हमारी जाति SC लिस्ट में है और प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के टाइम पे थ्रू आउट स्टेट है। आप लोगों का जो पूरे मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, जैसे 2 चौधरी आमने सामने हैं, प्रजापति समाज से भी हैं, आप लोगों को उम्मीद किससे है कि कौन आपका समाधान करा सकता है, कौन आपकी आवाज बुलंद कर सकता है? देखिए, चुनाव से पहले तो सब लोग मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं। हम लोग निरंतर मतलब अपने लोकसभा के प्रत्याशियों से मिलते आए हैं। आप ये समझ लीजिए इस समय आकर के वर्तमान में हम बिल्कुल फुटबॉल की तरह बना रखा हमें। प्रशासन के पाले में जाए, प्रशासन एक तरफ छोड़ दे तो हम जनप्रतिनिधि के पास आ गए। जनप्रतिनिधि की भी बात को कोई खास, प्रशासन कोई खास गंवारा नहीं दे रहा बिल्कुल भी, उनकी आवाज को भी। अगर हमें लगा कि ये पार्टी हमारा काम करेगी तो हम उसे जरूर वोट देंगे। पूरा समाज एक तरफा देगा, वरना समाज का मन, आपने जैसा मुझसे पहले रवि जी ने बताया कि चुपचाप बैठा, कोई डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? प्रीतम सिंह। आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से पूरा मामला जो आपके समाज इस समय उठा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा है? धनगर का हिसाब बन जाना चाहिए हमारा। अनुसूचित जाति में हुए हम। मैं भी तो इस बार मतलब किसकी तरफ रुख करने वाला है आपका समाज? जो हमारा काम करेगा उसका रुख करेंगे हम। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? नरसिंह धनकर। आपको क्या लग रहा है जी मामला? हम वोट उसको देंगे जो हमारा धनकर सर्टिफिकेट बनवाएगा। किससे उम्मीद है, कौन बनवा सकता है? जो भी बनवाएगा हम उसको ही वोट देंगे। आप लोगों की उम्मीद किससे है कि कौन करा सकता है? अब हम यह क्या बतावे, हम तो सभी जिसके दौड़ जा, हाँ तो सभी करे, बनवा तो कोई नहीं रहा अभी। जब हमारे बन जाएंगे, जो पार्टी बनवाओगे हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है मुद्दा गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं चुनाव में प्रत्याशियों के लिए बड़ी मुश्किल ये पैदा कर सकता है। आपका क्या नाम है? शेरपाल धनकर। आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि मालिक ने हर राजनीतिक पार्टी हमें बहका रही है, इसलिए हमने फैसला किया है कि मालिक ने या तो हमारा कोई बनवाएगा, वरना हम इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसने हमारा नाश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा नाश कर दिया, हमारे बच्चों को भविष्य खराब कर दिया उन लोगों ने। इसलिए हम तो किसी को वोट नहीं दे। ये तो पार्टी की बात हो गई। जो आपके क्षेत्रीय सांसद है संजीव बालियान, उनका कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का आपके प्रति? हमारे प्रति तो हम बता दें, जिसने हमारे कहने का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे हैं तो हम कहने का किसी को वोट नहीं देंगे। अगर हमारा काम करवाते हैं तो वोट देंगे, वरना किसी को वोट नहीं देंगे। इससे अलग भी तो मुद्दे होते हैं, सड़कों के मूलभूत सुविधाएं होती हैं। सड़कों के मुद्दे हैं तो जो काम कर रहा कर ही रहे। पार्टी वाले काम तो करती है थोड़ा बहुत, बाकी हमारा मेन मुद्दा यही है, अगर हमारे ये काम करते हैं तो ठीक है, वरना कहने का हम वोट किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है बता रहे हैं। आपका क्या नाम? मैं राजीव धनगर। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से लोग इस बार चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दा नहीं, ये एक समाज की कड़वी सच्चाई है, उसका दुखद जो पहलू है समाज की। आप ये मान के चलिए कि एक समाज को दुखद घटना हो रही है, उसके साथ उसका अधिकार नहीं दिया जाए। जो उसके मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा में सबसे जरूरी होता है उसका आरक्षण मिला हुआ। जो एससी कैटेगरी में हम 27वें नंबर पर धनगर जाति आती है, और धनगर जाति को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, और उसमें प्रशासन का बहुत बड़ी भूमिका है। आप लोगों की उम्मीद किससे है? तमाम पार्टियों के प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो क्योंकि राज्य सरकार से ही रहती है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार बनाती है, उसके ही प्रशासन में उसके कार्य जो प्रणाली है उसके द्वारा ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। इसलिए उम्मीद तो हमें जो राज्य में सत्ता पार्टी है उसी से है। जो प्रत्याशी है यहाँ पे संजीव बालियान 2 बार के पहले भी सांसद रह चुके, आपने कहा कि सरकार से उम्मीद है, तो इनका कैसा व्यवहार आपके प्रति रहा है? देखिए, 2019 में उन्होंने हमारी मदद की थी और हमने भी उनकी मदद की थी। उन्हें 2 बार हमने सांसद बना दिया है, और हम उनसे लगातार प्रयासरत हैं उनसे कार्य के लिए। लेकिन इस बार प्रशासन उनकी भी नहीं सुन रहा है, यानी ये एक तरीके से प्रशासन की हठधर्मिता है। मंत्री जी की भी बात नहीं मानी जा रही है। हम मंत्री जी के साथ रहे हैं अब तक, लेकिन इस बार का क्या मूड है? भाई देखिए, पर्सनली तौर पे मैं क्या कहूँ, लेकिन जैसे समाज है हम समाज के साथ हैं। धनगर समाज जैसा उचित निर्णय लेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग और साथी जैसे भी निर्णय लेंगे, पूरा धनगर समाज उसी के साथ जाएगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा इनका जो है इस बार ये चुनाव में लगातार गरमाया हुआ है, और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम? शिवम धनगर। आपको क्या लग रहा है, आप एक युवा साथी हैं, युवाओं का क्या मूड है इस बार? देखिए जी, हमारा तो जो संवैधानिक अधिकार है, जब यह लोग संविधान को ही नहीं मान रहे हैं तो हम अब ये क्या किसको मानेंगे? हमारा जो धनगर प्रमाण पत्र हम मांग रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार हमें इस सरकार में भी नहीं मिल रहा है। 10 साल से ये सरकार सत्ता में है, तब हमें हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो हम इससे आगे क्या कहें, क्या करें? क्या ये मुद्दा आप लोग पूरा उठाओगे इस बार के चुनाव में? जी, पूरा उठाएंगे। तो जो प्रत्याशी लगातार आप लोगों के पास आ रहे हैं, उनसे भी आपने बात रखी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह का आश्वासन मिल रहा है आपको? देखिए, आश्वासन तो सभी देते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि मैं नहीं बनवाऊंगा, सब यही कह कहते हैं। उम्मीद किससे है? उम्मीद तो देखिए सबसे ज्यादा तो उसी से होती है जो सत्ता में होता है। अब सत्ता वाले ही 10 साल से सत्ता में है लेकिन नहीं करा रहे हैं। पता नहीं इनकी अपनी सोच के हिसाब से नहीं करा रहे हैं या क्या कारण है, क्यों नहीं। तो इस बार क्या मन बनाया है? मन पूरा समाज एक साथ संगठित रहेगा। जैसा भी समाज निर्णय लेगा उसके साथ हम सभी उनका साथ देंगे, पूरे समाज का साथ देंगे। बिल्कुल, देखिए समाज के साथ ये भी बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप है, मैं धनगर समाज से आता हूँ। मेरा यही मानना है, जब हमारा मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो हम इस लोकतंत्र का फायदा क्या होगा? हम किस बेस पर वोट करें? जब हमारा धनगर समाज का सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को वंचित किया जा रहा, जो हमारा अधिकार है वही हमें नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग लोकतंत्र के पर्व में जाके क्या करेंगे? तो मतलब इस बार वोट का ही बहिष्कार करोगे, वोट ही नहीं डालोगे? जब हमारा मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो फिर वोट का फायदा क्या रहेगा? वोट देने का? वोट डालना भी तो आपका अधिकार है ना। आप वोट की अपनी ताकत दिखाओगे, जिसके साथ जाओगे वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो संघर्ष आपके लिए करेगा। हमारा अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। ये लोकतंत्र का जो पर्व है ये भी संविधान के द्वारा ही लागू है। जब हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो मैं
लोकतंत्र में जाना कोई फायदा नहीं है। हमारा ये मानना है जो हमारा प्रमाण पत्र बनवाएगा हम उसी के साथ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है कह रहे हैं कि जो हमारा काम कराएगा हम उसी के साथ जाएंगे, और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र धनगर है। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से सभी लोग एक तरफा मुद्दा बना रहे हैं प्रमाण पत्र को लेकर, आश्वस्त तो लोग आपको कर ही रहे हैं, उम्मीद किससे है? उम्मीद तो देखो जितनी भी पार्टियां आती हैं सब यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ हमारा कोई नहीं देता। तो इस बार हमारा मन यह है कि जो हमारे प्रमाण पत्र बनवाएगा हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। आप लगातार जो है वादे कर रहे हैं तमाम प्रत्याशी कि आपका काम कराएंगे, आपको किसके वादों में सच्चाई नजर आ रही है? किससे उम्मीद है, कौन करा सकता? अभी तक तो उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन जो हमारा साथ देगा, फिलहाल लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है उसमें हमारा साथ समाज एक साथ जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ जाए। बिल्कुल, देखिए अभी कैमरे पर ये साफ नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार क्या कदम उठाना है और चुनाव में किसके साथ जाना है, लेकिन जो इनके प्रमाण पत्र का ये मामला है कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के लिए इस बार के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखना होगा इन लोगों को, जब मुद्दा है कौन इनकी मदद करा पाता है, कौन इनका काम कराता है और कौन धनगर समाज की वोट हासिल मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कर पाता है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर लोकसभा।